ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ रसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम एक बड़े अहम मौज़ू पे बात कर रहे हैं, वो ये कि स्वीडन की जो हुक्मरान जमात है मॉडरेट पार्टी, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि स्वीडन में नए आने वाले तमाम लोगों को जो मुस्तक़बिल में स्वीडन में रहना चाहते हैं, यहाँ की नेशनलिटी लेना चाहते हैं या यहाँ की जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यहाँ की जो रियासत की सहूलतें हैं वो लेना चाहते हैं, उन तमाम को एक मुआहदे पे दस्तखत करना होंगे, जिसको उन्होंने स्वीडन कॉन्ट्रैक्ट कहा है, यानी स्वीडन की रियासत के साथ मुआहदा। ये मुआहदा नए आने वाले हर शख्स को यानी एक फ़र्द को स्वीडन की रियासत के साथ करना होगा। यहाँ की जो है वो स्टेट के साथ उनका मुआहदा होगा कि वो इस पे पाबंदी करेंगे। और इस हवाले से जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं यॉन फ़शल, उनका ये कहना है कि अगर आप स्वीडन में आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अब इस मुआहदे में अहम असूल या बड़ी बातें कौन-सी हैं? पहली ये है कि मेहनत और काम करना लाज़मी होगा। अगर आपने स्वीडन में रहना है, तो आपने काम करना है। नंबर 2, स्वीडन के जो कानून और असूल हैं, उनकी आपने जो है वो पासदारी करनी, पाबंदी करनी, कानून पे अमल करना है। नंबर 3, औरतों और मर्दों के साथ यहाँ पे बराबर सलूक होता है, तो औरतों के साथ किसी किस्म का भी कोई आप गलत सलूक नहीं कर सकते। नंबर 4, बच्चों के भी हकूक हैं और बच्चों के हकूक को आपने तस्लीम करना है जो यहाँ की स्टेट ने दी है। और ये उन सब पे लागू होगा जो नए आने वाले लोग हैं यहाँ स्वीडन में। इनमें जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो भी, जो लोग फैमिली रीयूनियन के ज़रिए आते हैं, फैमिलीज़ को लोग बुलाते हैं, वो भी। और मेरा ख़्याल है कि इसमें शायद वो शामिल भी होंगे जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मुल्कों से, यूरोप के ममालिक से आते हैं, क्योंकि वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे रहना चाहते हैं और मुस्तक़बिल में जिनकी नेशनलिटी लेना चाहते हैं। जो टेम्परेरी तौर पे आ रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं या कुछ थोड़ी मुद्दत के लिए आएँगे, ज़ाहिर है उनको इस मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग होंगे जो कल को नेशनलिटी लेना चाहते हैं। तो उन सबको जो है वो इस मुआहदे पे दस्तखत करना है और ये मुआहदा ऑप्शनल नहीं है, यानी आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपको लाज़मी दस्तखत करना है। अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे, तो फिर ये है कि आपको स्वीडन की स्टेट की तरफ से किसी किस्म की भी जो माली इमदाद या यहाँ के सोशल बेनिफिट है या वेलफेयर सिस्टम है, वो नहीं आपको मिलेगा। नंबर 2, आपको स्वीडन की शहरियत नहीं मिलेगी, आप नेशनलिटी लेने के हकदार नहीं है। आपने रहना है तो ठीक है, आप रहें। तो यानी ये मुआहदा जो है वो सब लोगों को करना होगा जो स्वीडन में आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे रहना है। दूसरी इस मुआहदे में एक और जो है वो शिक रखी गई है, वो इंटीग्रेशन ज़ोन्स के ऐसे बाज़ इलाके जहाँ पे तारकीन वतन ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं, उनके लिए ख़ुसूसी जो है वो कवानीन बनाए जाएँगे। उनके लिए ये हो सकता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए टैक्स कम कर दिया जाए ताकि उनकी माली हैसियत पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। और लेकिन दूसरा उनके लिए सख्त डिसिप्लिन और उनके लिए लाज़मी स्कूल होगा, उन्होंने ज़रूर जाना है। इस वक़्त स्वीडन के बारे में जो मालूमाती कोर्स है उसमें शायद उस तरह से इतनी मरबूत नहीं बनाया गया, लेकिन फ्यूचर में वो सिविक एजुकेशन लाज़मी कोर्स होगा, उन लोगों को करना होगा। एक और तजवीज़ इसमें रखी गई है, वो है ऑनर कल्चर स्क्रीनिंग। ये जो है वो गैरत के नाम पे यहाँ पे आपको पता है कि बाज़ बड़े मसाइल पैदा हुए हैं, ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इश्यू है। तो इसमें जो है वो मर्दों को ये कहा जाएगा कि वो औरतों के साथ और बच्चों के साथ अपना रवैया अच्छा रखें और जो स्वीडन के जो कवानीन हैं, उनको अपने ज़हन में रखना है। ये जो तजवीज़ है, मॉडरेट पार्टी के एक मेंबर हैं डगलस थोर, उन्होंने पेश की है और अब ये तजवीज़ जो है वो पार्टी के बाकी मेंबर्स ने भी इसकी सपोर्ट की है। अब ये पार्टी की कांग्रेस में पेश की जाएगी, जो अक्टूबर में मॉडरेट पार्टी की कांग्रेस होनी है। और उस कांग्रेस में अगर ये पास हो गई, तो फिर ये मॉडरेट पार्टी इसको लेके आगे चलेगी। अब ये मंज़ूर होती है या नहीं होती, ये भी काफ़ी मराहल हैं। तो अगर ये तजवीज़ मॉडरेट पार्टी की उस कांग्रेस में मंज़ूर हो जाती है, तो इसके बाद ये पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों से अगर मशवरा करती है, अगर वो भी इसकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, तो तब जाके ये जो है वो मंज़ूर हो सकेगी। अब इस पे दोनों तरह का रद्द-ए-अमल आया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको यहाँ के कानून के हवाले से पता होना चाहिए, वो यहाँ पे जॉब करें, औरतों बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें और वो अच्छी तरह से माशरे में इंटीग्रेट हों, उनको कल्चर, ज़ुबान और इन चीज़ों का आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद ये भी हो रही है कि इससे मुहाजिरीन पर, नए आने वाले लोगों पर दबाव बढ़ेगा, उनको मजबूर किया जाएगा और इस हवाले से वो मज़ीद
جو ہے وہ پریشانی اور مزید جو ہے وہ سٹریس فیل کریں گے۔ اب یہاں پہ میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ یہ تجویز جو ہے وہ کس حد تک درست ہے، کیا اس تجویز پہ عمل کرنے پہ نئے آنے والے لوگوں پہ پریشر ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز نئے آنے والے لوگوں کو انٹیگریٹ کرنے میں معاون ثابت ہوگی؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں۔